रिकॉर्डिंग चालू करते हैं और लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके तो ओके हमने काफी मुझे लगता है पहला यूनिट हमने ठीक ठाक कर लिया। अभी डोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन हाँ एक चीज मैं भूल गया, व्हाट वी कॉल इक्विवेलेंट नॉर्म्स। इक्विवेलेंट नॉर्म्स, इक्विवेलेंट नॉर्म्स में हम ये करते हैं, ओके हमने देखा कि जैसे हमने वो स्पेस देखी ना CAB, इस पे हम नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने दो किए थे इस पे, एक तो था what we call sup norm, by that we mean norm of f is equal to, अगर f यहाँ है, c continuous functions, sup norm इस पे valid norm है, t belongs to AB modulus of ft, and we can also define our norm on the same space to be the integral norm, a to b modulus of ft dt. Okay, now okay, it has got two norms, इसको हम usually 1 लिखते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे infinity लिख देते हैं। So मतलब एक से ज्यादा norms हो सकते हैं same normal linear space पे। So now the equivalent norms are, now suppose let X be a linear space and norm, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, and norm dash, मतलब ये दो different, be two norms, अगर इस पे दो norms defined है on X, then we say this norm and this prime norm are equivalent if there exists positive numbers, so मैं लिखता हूँ small k, capital K, positive numbers k and k, such that this k times norm of x, मैंने prime ऊपर लिखा था, prime is less than equal to norm of x is less than equal to this capital K times norm x prime. वैसे अगर मैं यहाँ prime लिखता तो भी चल जाता, for all x belonging to x. So we call them equivalent norms. अगर हमारे पास दो positive numbers हैं, equivalent norms जो हैं, they give rise to the same topology on X. Equivalent norms give the same topology on X. अगर दो norms हैं और उनमें ये condition है on X, जो topology मिलेगी, जो collection of open sets होगी, as per that norm, that metric on X वो same होगी, give the same topology. Same लिखना भूल गया. Okay. Now you have to remember that X is a normal linear space, therefore it's a metric space. Therefore it is a topological space. अगर topological space है तो उसमें collection of open sets है. अगर norm दो different है और उनमें आपस में ये condition है, जो इस norm के अंदर topology मिलेगी, जो इस norm के अंदर topology मिलेगी, as a collection of open sets they would be the same. They would be the same topology. In case you remember what a topology is. अब इसमें home assignment है simple सा. All norms on a finite dimensional space. हमने देखा था ना Rn पे बहुत सारे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बताया भी था, सुप नॉर्म, इंटीग्रल नॉर्म, इनर प्रोडक्ट, बहुत सारे.
वो inner product मतलब then you can do the sum of squares and sum of cubes, सब कुछ सारे के सारे norm है Rn पे. All norms on a finite dimensional space are equivalent. Equivalent. ये तुम्हारा होम असाइनमेंट. हाँ, हम एक थ्योरम हमारा रह गया था, वो कन्वर्स उसका मैंने कहा था, मैं बताऊंगा. थ्योरम ये है कि हमने किया था, चलो मैं पहले लिखी, चलो दूसरे पेज पे लिखी. Let me write down. Let x and y be normal linear spaces with R. एक मिनट जरा इसको ठीक करता हूँ. Let x, मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, इसको क्या हो गया? Okay, let me write down now. Let x and y, चलो इसको मैं थ्योरम लिखता हूँ. X and y be normal linear spaces. If bxy is a Banach space, ठीक. then okay, ये बातें बंद करो, ये या तो म्यूट करो अपना वीडियो ना, जो ऑडियो. Okay, let x and y be normal linear spaces. If bxy is a Banach space, then y is a Banach space. हम कर चुके हैं, इसका कन्वर्सन कर चुके हैं. हम कर चुके हैं कि if y is complete, Banach space है, then अस्सलाम वालेकुम. bx, ये म्यूट करो. पंचाने शिकेती दीवान. अरे क्या हो रहा है, बंद करो ना, यहाँ आवाज आ रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं. ये कौन कर रहा है जरा? हेलो, यस सर. सर आप इसको वहीं पे म्यूट कीजिए सर. अब मुझे यहाँ दिखता नहीं ना, क्या करूं, कौन था? सर अब बहुत उन्होंने सारे. किया. ओके, तो हमने किया था, इसका कन्वर्सन कर चुके हैं. जब हम दिखा चुके थे ना बी एक्स वाई नॉर्मल, हमने किया था अगर वाई कंप्लीट है तो बी एक्स वाई भी कंप्लीट है. अब हम कह रहे हैं कि अगर बी एक्स वाई Banach स्पेस है, कंप्लीट है, देन वाई भी कंप्लीट है. यू नो व्हाट इज बी एक्स वाई? बी एक्स वाई, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. इट्स ऑल टी, ऑल मैपिंग्स फ्रॉम एक्स टू वाई such that t is linear and continuous. तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So let us show that अगर bxy complete है तो x भी complete है. So let, हम शुरू करेंगे, f belong to x star. I start from x star. क्योंकि हमने उस टाइम x star नहीं पढ़ा था, तो इसलिए वहां हम उसका कन्वर्स उस तरह से नहीं कर सकते. Be a functional on x such that f is not zero. मतलब it's not the zero map, it's a functional which would send, यानी सारे के सारे x को इस जीरो पे नहीं भेजेगा. Now for each y belonging to y, हम ऐसे करेंगे. For each y belonging to y, define t sub y of x to be f of x into y. We have to remember, अब जो f of x है, now f is a map from x to k. That means f of x belongs to k. So it's a scalar, right? Now you have to remember another thing. Where does this belong? You've got f of x into y. Now y belongs to y, which is a normal linear space,
and I'm multiplying it by a scalar. So this also belongs to y because fx is a scalar for each x. So इसका input कहाँ belong करता है x में, output जो है ना ये scalar into vector. So this belongs to y. So then I can say now ty, then ty for each y. For each y, I can define this map from x to y such that it's obvious. अब मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? Such that t is linear. क्योंकि अगर मैं लूंगा चलो ty is linear, तुम चाहे तो चेक कर सकते हो. What is ty of x1 plus x2? So that would be f of x1 plus x2. लेकिन f linear है. Of course into y, f चूंकि linear है, so this would be f of x1 plus f of x2 whole multiplied by y. Now using the properties of the vector space, x1 into y plus f of x2 into y, applying the formula, this is ty of x1 plus ty of x2. यानी कि इसी तरह से scalar multiple. So ty is linear for each y. And if I want to find norm of t sub y of x, it is equal to norm of f of x into y. Now this is a scalar, so you can write it as mod of f of x into norm of y. But this is a boundary linear function, so this should be less than equal to norm of f into norm of x into norm of y, which I can rewrite as, I can write ty of x is less than equal to norm of f into norm of y into norm of x for all x belonging to x. So what does that mean? That means इसको अगर मैं k मान लूं, this is a non-negative number, of course, because it is product of two non-negative numbers for each fixed y and each fixed f, right? A non-zero f. Ty of x is less than equal to k times norm of x. लेकिन जब हम normal linear space में ये property होती है of a linear function, it implies that t is continuous. Ty is continuous. Or linear, so linear or continuous, यानी for each y belonging to y, there exists f sub y. कहाँ belong करती है? It is a continuous linear map from x to y, so it belongs here pxy में. तो इस तरह से हमें मिल गया इनमें रिलेशनशिप. कहने का मतलब this belongs to pxy. So something inside y. Now you have to remember, you must remember this. For each y here inside y, I can associate to it t sub y, which belongs to pxy. Keep that in mind. Okay. अब मैं इसको define कर सकता हूँ as a function. I can define t. let t तो मैं use कर चुका हूँ. f of y को अगर मैं मान लूँ t, then f would be a map from y to bx. मैंने कहा ये जो association है इसका एक नाम दे देते हैं capital F. Okay. And अगर मैं चाहूँ what is norm of ty? Of course जो norm ty का जो norm होगा, that would be, of course, what would be that? It would be supremum, जो होता है इसकी definition, norm x less equal to 1, norm of ty of x, right? Which is the same thing as supremum norm x equal to 1, ty of x was f of x into y. Of course, so this is less than or equal to supremum norm x is equal to 1. क्या मुझे मिलेगा? Of course, norm of f. अगर मैं इसको दो बार लगा दूं वो norm की property. Yes. So x को 1 कर देते हैं. So this should be what would be the supremum जब ये 1 होगा.
So it should be less than or equal, नहीं सीधे ही होना चाहिए, norm of the small f into norm of y. ओके अब ये है हमारा ग्राउंड वर्क. अब मुझे दिखाना है अगर ये कंप्लीट है, if this is complete, so this is also complete. ओके तो कंप्लीट के लिए मुझे एक कोशी सीक्वेंस लेनी पड़ेगी और दिखानी होगी वो कन्वर्ज करेगी बॉय में. सो लेट y sub n be a Cauchy sequence in y. I have to show that it converges in y. Be a Cauchy sequence in y. Then what does that mean, Cauchy sequence? It means basically, what does it mean? It means yn, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, minus yn converge to 0 as nm approach infinity. चलो ऐसे लिखते हैं. And I take to the next page. Now we know that जो हमने यहाँ किया था, look at this. हमने किया था ये norm of ty is less than equal to norm of y into norm of y. So यहीं पे लिख देता हूँ. Now norm of इसके हर कोई y मतलब ये y में है, हर किसी y के जो भाई है वहां रहता है ty. So अगर yn यहाँ पे है तो उसका भाई यहाँ पे है t sub yn. अगर ym कोई और है यहाँ पे वेक्टर तो उसका ऐसे ही मतलब via the map f. So I mean what I'm trying to say is this, मतलब इसका एक भाई होगा जिसका मैं नॉर्म ले सकता हूँ minus t y sub m, but this would be less than equal to, by this relation this should be less than equal to norm of f into yn minus ym. ठीक है. अब अगर ये अप्रोच करेगा 0 एज nm अप्रोच इंफिनिटी, इसका मतलब ये भी अप्रोच करेगा 0 एज nm अप्रोच इंफिनिटी. इसका मतलब अगर ये कोशी सीक्वेंस है तो ये भी कोशी सीक्वेंस है क्योंकि ये तो फिक्स्ड है. ओके, इट इंप्लाइज दैट t y sub n is a Cauchy sequence वो जहां ये रहती है bxy, and bxy is complete. Therefore, it converges inside. So tyn would converge to some s, an operator s belonging to bxy, as n approaches infinity. Right? ये तो हो गया. अब हम क्या करेंगे? So let us find some vector x naught belong to x such that f of x naught is equal to 1. ये मैं ढूंढ सकता हूँ. Why? क्यों? क्योंकि f is not a zero functional. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब there exists some x, let me call it, चलो x belonging to x such that f of x is not equal to 0. ठीक है, क्योंकि ये जीरो ऑपरेट, पहले ही मैंने कहा ये जीरो, तो मैं एक ऐसा वेक्टर ढूंढ सकता हूं जहां पे इसका वैल्यू 1 हो. वो कैसे? ओके, वो कैसे होगा? हो सकता है. ओके, नाउ f of x is a scalar, right? f of x belongs to k because f is a mapping from x to k. So f of x is a number. Now think about this. x naught को अगर मैं लूं x by f of x और मैं divide कर सकता हूं because this is a non-zero scalar, I multiplied number. Now this also belongs to x क्योंकि x vector space है, अगर x belong करता है तो उसका scalar भी कोई होगा. And how about f of x naught? f of x naught is f of x divided by f of x, लेकिन f तो linear है, scalar तो बाहर आएगा. So it would be f of x divided by f of x. So it is equal to 1.
Okay, therefore there exists some x naught because it is a non-zero operator such that f of x naught is equal to 1. Let, अब अगर ये x में है and s belongs to xy, so s would map this x naught into y. So let us call that number y. Let y be equal to s of x naught. Then, if I want to find norm of y minus y, this can be written as norm of sx naught. Okay, y की जगह मैंने थोड़ा इधर उधर कर लिया, y को पहले लिख लिया, but that's okay. Minus f of x naught into y sub n, क्योंकि ये तो 1 है और ये तो y है, तो कोई खास हमने किया नहीं. Now, but this can be written as norm of sx naught. By the definition, this is actually t sub yn at x naught. Now, using the property of जो है अपना, this is the same thing as s minus ty evaluated at x naught. लेकिन ये तो bounded linear operator है, so this should be less than equal to s minus t sub yn into norm of x naught. Now the question is, this goes to this, है ना? S t y n approaches to s as n approaches infinity. So it means that this approaches to 0 as n approaches infinity, which implies that, of course, this belongs to y. Okay, so अगर ये 0 होगा तो obviously it means that yn converges to y, which belongs to s, and no, sorry, this belongs to y. Therefore, y is complete. Y is a Banach space. तो ये एक और काम हमारा हो गया. Okay, I think it's simple. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई. नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया था ये कि चलो एज अ थियरी में लिखते हैं उसको. वो ये है. अच्छा मुझे बता दो, हैव यू डन बेयर्स कैटेगरी थ्योरम? ये किया है कि नहीं? Yes, sir. बेयर्स कैटेगरी थ्योरम किया है? हाँ? Yes, sir. टोपोलॉजी में किया होगा. First semester. Yes, sir. In first semester. हाँ, तो टोपोलॉजी में तो क्या होगा बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. ये बंद करो, म्यूट कहाँ गया आपने? ओके, तो थ्योरम ये है. अब मैं भूल गया बेयर्स कैटेगरी थ्योरम क्या था. बेयर्स कैटेगरी थ्योरम थ्योरी था एवरी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस is of second category. That is, it cannot be written as a countable union. इसको हम बहुत यूज करेंगे, ये बड़े कमाल की चीज है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. It cannot be written as a countable union of nowhere dense sets. यानी if X is a complete metric space, then you cannot write X as union n runs from 1 to infinity xn, where xn are nowhere dense. That is, nowhere dense का मतलब xn closure का interior is not equal to phi. मतलब ये phi क्या बोलते हैं, ये phi होगा, उसको बोलते हैं nowhere dense. यानी हम नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर
अगर x इस तरह से हो तो कम से कम एक होना चाहिए x, मतलब इफ यू कैन राइट दिस देन एटलीस्ट वन सम x नॉट होना चाहिए ऐसा कि जिसका इंटीरियर फाई नहीं है, अगर हम इस तरह से लिख सकें। सो एनीवे हम इसको यूज करेंगे। अब बिफोर दैट मुझे एक चीज और चाहिए, छोटा सा एक थ्योरम करते हैं। एवरी proper subspace of a normal linear space of a, let me call it y, of a normed linear space is nowhere dense. Nowhere dense का मतलब y closure का इंटीरियर जो है वो phi है, कोई भी यानी it cannot contain an open set, in short मतलब y closure will not contain an open set. Okay, proof देखते हैं। So okay, let y, जो इसको x लिखते हैं, be a proper subspace of x. Okay, वो हमें दिखाना है कि y is nowhere dense. Okay, now then suppose proper subspace का मतलब ऐसे है ना कि it cannot be the whole of x, है ना। Now suppose BR y naught is contained in y, which is contained in y closure for some y naught belonging to R. हाँ मुझे पहले ये बताना पड़ेगा ये क्या है। कोई बात नहीं। For some y belongs to R and R positive, यानी ये है ओपन सेट BR y naught is equal to all y belonging to x या y जहां पर भी है, such that norm of y minus y naught is less than R. अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचे, सपोज इसका मतलब सिंपली है a sphere of radius r centered at y naught, मतलब यहां पर भी हो सकता है a sphere, ये तो 0 पे हो गया, तो y naught पे सेंटर करके r रेडियस वाले जितने भी ये बॉल होगी, जितने भी ये वेक्टर्स होंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट ओपन बॉल सेंटर्ड एट y naught, जिसको हम इस तरह से, जिनका नॉर्म y, जिसकी लेंथ y naught से लेस देन r है। So it is an open ball, which is an, जैसे तुमने किया होगा, every open ball is an open set. टोपोलॉजी में ये वही है, बट यहाँ पे सिर्फ मेट्रिक, वहां पे होगा ये ऐसे ही लिखा हुआ, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्म ही मेट्रिक देता है, तो मेट्रिक की जगह नॉर्म है। नेवरदलेस, तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ व्हाट इज बी आर एट 0, इट इज जस्ट यू टेक इट एट द ओरिजिन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा काम कि अगर ये इसके अंदर है, वी विल शो दैट देन इट कैन नॉट बी द प्रॉपर सबस्पेस। और मुझे याद नहीं आ रहा है इसको करेंगे कैसे। ओके, नाउ let x belong to x. ओके, अब हमें किसी तरह से ये हिसाब करना है इसको। नाउ देन r times x, now let me call it r times y naught, चलो r times y naught, अरे बड़ी परेशानी, इसको कैसे हम करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे, इसीलिए बी आर वाई नॉट इज कंटेन इन वाई, तो हमें दिखाना है कुछ गड़बड़ है। So let x belong to x be any element of x, any element.
तो हम दिखाएंगे एक्स वाई में है, उससे ये हो जाएगा कि ये प्रॉपर सबस्पेस नहीं है, हर कोई एक्स का एलिमेंट वाई के अंदर भी है। अब हम वो कैसे करेंगे? इफ आई टेक norm of y naught divided by y into x, तो ये कहाँ बिलोंग करता है? ये x में बिलोंग करता है। चलो y naught अगर ऊपर लें, ओके, इसका नॉर्म है 1/r into x। कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे जरा यहाँ अलग से देखना पड़ेगा। इसका मतलब है y naught plus r। What does this mean? This means चलो मुझे हिसाब ही करना पड़ेगा खुद ही। इसका मतलब ये है, अगर कोई इधर है, मतलब ये तुम नहीं लिखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y minus y naught is less than r, थोड़ा हमें यहाँ हिसाब करना होगा। इसका मतलब y by r minus y naught by r using the properties of the norm is less than 1। इसका मतलब norm of y by r अरे गड़बड़ होगी, this is less than r, y by r minus y naught by r is less than 1। What does that mean? मैं x दिखाना चाहता हूँ कि इसमें है, so you have this is less than 1। let's, मुझे x के साथ इसको जोड़ना है। मुझे चाहिए combination of x with these y's which lies here, and since it is a subspace, x को लिख सकते हैं हम कैसे? x को लिख सकते हैं हम ओके, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सही लिखा बी आर y naught is contained in y which is contained in y children, so for some y here, so r here, actually हमें कुछ लेना है इस तरह का, मुझे लगता है। अगर मैं इसका नॉर्म लेता हूँ ऐसे, अभी तुम इसका नॉर्म है लेस देन 1 by r। अगर मैं इसके साथ x कर दूं तो इसका नॉर्म है less than equal to x by r, norm of x into r। ओके यार, बड़ी परेशानी है, क्या हो गया? ये इस वक्त मुझे दिखेगा नहीं। ओके, so now I have br at y naught is contained in y। हाँ सर क्वेश्चन है। हाँ पूछो, हाँ क्वेश्चन पूछो। सर ये बॉल सर ये ऑलवेज ट्रू होगा सर, जो हम बॉल ले रहे हैं सबसेट ऑफ y। हाँ सर ये ऑलवेज ट्रू होगा? क्या मतलब ऑलवेज ट्रू होगा? सर मतलब हम हमेशा ले सकते हैं क्या इसे, जब नहीं y प्रॉपर सबस्पेस होगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हम वही तो देखो, कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अब देखो ना, y इज अ सबस्पेस है ना, सो उसका मतलब कोई भी इसका स्केलर मल्टीपल होगा वो इसके मतलब इसके अंदर ही होगा, क्योंकि अगर बी आर वाई यहाँ पे है उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल इसमें होगा, यानी अगर y minus y naught is less than r, right, then चूंकि इसका मतलब क्या है, it should imply that y belongs to y। अगर मैंने ये assume कर लिया, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर हो, हम दिखाएंगे एक्चुअली इससे कंट्रडिक्शन आएगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर ये प्रॉपर सबस्पेस है तो ये गड़बड़ कर देगी, ठीक है, बस वही है, मतलब अगर प्रॉपर स्पेस तो है तो ये गड़बड़ कर लेगी। तो और कुछ यही था, यही पूछना था? यस सर, यस सर। ओके, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, बल्कि मतलब ये ऐसे ही है, यूं समझ लो तुम, अगर मैं इसकी कोई सबस्पेस लूं R3 की, तो R3 की सबस्पेस होती है लाइन, क्या है, कोई प्लेन, चलो लाइन,
अब इट कैन नॉट कंटेन दिस बॉल, है ना, वही है, वही मतलब मैं कह रहा reasoning वही है, इट नीड नॉट बी इनसाइड, वही तो हम दिखाएंगे क्योंकि अब वही हम दिखाना चाहते हैं फॉर अ जनरल थिंग कि इट विल नॉट बी कंटेन्ड इनसाइड इट, अगर ये प्रॉपर सबस्पेस है तो उसको मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना ये इजी है, मतलब इट्स नॉट क्या बोलते हैं डिफिकल्ट, इसीलिए ये आ जाना चाहिए था, वही मैं सोच रहा था ना। सो assume that this is this, so it means that this is this, so it mean अगर ये इससे लेस है तो इसका मतलब y belongs to r। अब मुझे ढूंढना है x का कोई वेक्टर, राइट, I have to write x as y minus, चलो मैं कहता हूँ 1/r, यही तो गड़बड़ है ना, मैं दिखाना चाहता हूं कि x can be written like this, any x, so let x belong to x, then I can write x as, वही मसला है कि x को कैसे लिखें। एक तो है मेरे पास स्केलर y माइनस वाई नॉट, लेकिन मुझे फिर मिलना चाहिए इसकी रेडियस लेस देन दिस, बड़ी गड़बड़ है। then x can be written as, चलो इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, एक्चुअली चूंकि ये खत्म होने वाली है मीटिंग और मैं कुछ और करना चाहता था, 2:57 मिनट है। हाँ हाँ, तुम तब तक किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, अब 2 मिनट है, नेक्स्ट में यूज करेंगे। एनीबडी, जो हमने इससे पहले पढ़ा उसके बारे में भी, every proper space y of a normal linear space is nowhere dense। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ इरफान, तुम ये वो अटेंडेंस का देख लेना। एक्चुअली आई शुड, ओके लेट मी डू इट आफ्टर द नेक्स्ट, मतलब अभी ये जो खत्म हो जाएगा दूसरे में करेंगे, अभी थोड़ा तुम अगर कुछ पूछना चाहोगे तो तुम पूछ लो, अभी 1 मिनट कुछ है, इसलिए मैं कुछ नया थ्योरम